अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती थी। वही राजनीतिक बात कर ली जाए तो राजनीतिक सभी जो राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के सभी का ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के कई सारे अकाउंट हैं। सभी ने अपने अपने अकाउंट से जो है तमाम जो त्यौहार थे उनको लेकर के जो बधाइयाँ दी, साथ ही परशुराम जयंती को लेकर भी बधाई दी गई। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने पहले जो है ईद की बधाई दी, उसके बाद भगवान परशुराम की जयंती की बधाई दी, अक्षय तृतीया की बधाई दी। लेकिन वही बात की जाए अगर सपा की, तो जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा केवल ईद की बधाई दी गई अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल और पर्सनल फेसबुक अकाउंट से। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके ब्राह्मण समाज, जो उनके शुभचिंतक थे, जो कि अभी हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, चुनाव के समय में अखिलेश यादव को ब्राह्मण हितैषी बता रहे थे। लेकिन इस परशुराम जयंती और ईद के पर्व से ये जानने को मिल गया है कि अखिलेश यादव कितना ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं और कितना सक्रिय हैं। तो हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्षेत्र के जो एक हिंदू नेता के तौर पर जाने जाने वाले सोनू सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि क्या उनकी मानसिकता है और क्यों उन्होंने जो है परशुराम जयंती को लेकर के अपने हैंडल से शुभकामनाएं प्रदेश को नहीं दी है। अब ये तो उनका चाल चरित्र चेहरा ही मानसिक संतुलन दर्शा रहा है कि वो सनातन धर्म पर उनकी कितनी आस्था है, वो जग जाहिर है। और ये कल उनके जो 3-4 आप बता रहे 3-4 बार ईद की, हम ये नहीं कह रहे कि आप ईद की शुभकामना न दीजिए, आप ईद की शुभकामना दीजिए। और उसके साथ साथ कल अक्षय तृतीया थी हिंदू धर्म में, और कल भगवान परशुराम की जयंती थी, उसकी भी आप अगर अपने पर्सनल अकाउंट से कर दिए होते तो हो सकता है कि आपकी ये मानसिक ये दिखाता कि आप कि एक समान विचारधारा लेकर चलने वाले आप हैं। मगर आपने कल ही ये जाहिर कर दिया है कि आपने अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से भगवान परशुराम जयंती का आपको शुभकामना नहीं दी। तो इससे ये लग रहा है कि आपके अंदर जो हिंदुओं प्रति जो दोष भावना है वो जग जाहिर दिखाई दे रही है। नहीं, उन्होंने उनकी पार्टी का जो अकाउंट था उससे तो शुभकामना दी गई थी। तो पार्टी से अगर दी गई थी तो पार्टी से ईद की शुभकामना तो दे देनी चाहिए थी। नहीं, उससे भी दी गई थी। तो परशुराम जयंती क्यों नहीं मतलब दी अपने पर्सनल अकाउंट से? हो सकता है समय न रहा हो, पार्टी के अकाउंट से हो गया। देखिए, एक फेस्टिवल को आप 3 से 4 बार ट्वीट कर सकते हैं, और एक फेस्टिवल मतलब भगवान परशुराम जयंती का एक बार भी समय नहीं है आपके पास। ये आपको दर्शा रहा है कि आप सनातन धर्म में कितनी आपकी आस्था है। ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया है उस समुदाय का वोट बैंक अधिक है उनके साथ, और इसका वोट बैंक उनके पास कम है, क्योंकि चुनाव भी चला गया है, 4 साल चुनाव होना नहीं है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव चलता रहेगा। अभी निकाय चुनाव आने वाला है, इसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। चुनाव आप किसी भी धर्म के जात को लेकर अगर उसके चुनाव तक ही सीमित रखेंगे तो आप एक परिपक्व नेता नहीं बन सकते हैं। चुनाव से किसी के जात धर्म का सम्मान नहीं होता है। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ईद की भी शुभकामना दी, अक्षय तृतीया की शुभकामना दी, भगवान परशुराम जयंती की भी शुभकामना दी, अपने पर्सनल अकाउंट से भी दी। ठीक है, पार्टी के अकाउंट से भी। क्या लगता है आपको, जो चुनाव के समय पर ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे थे, ब्राह्मणों के लिए गिने जाने वाले मतलब बहुत सारे, आपने भी देखा होगा कई सारे कार्यक्रम किए गए, तो ऐसा लग रहा था कि प्रदेश का पूरा ब्राह्मण चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? ब्राह्मण कभी भी सपा के साथ था ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग होंगे 2-4-6 लोग, 100 में 4-6 लोग तो हर कास्ट में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे वो अन्य प्रकार के समाज हो, हर में 2-4-5 लोग रहते हैं। बाकी तो सभी, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे यादव हो, ठीक, हर प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा, एक मुद्दा और था, अभी चुनाव समय में खुशी दुबे की रिहाई की खूब मांग की गई सपा द्वारा, अचानक बंद हो गई। तो चुनाव खत्म हो गया, ये मुद्दा खत्म हो गया। आज की डेट में आप भी जानते हैं चुनाव तक सीमित था। ठीक है, अब कोई रिहाई की मांग नहीं होगी। ठीक है, पहले अभी हमें कोई आज 10-15 दिन पहले खुशी दीदी की कोई वीडियो भी मैंने देखा था कि जेल के अंदर उन्होंने कुछ जो जेल के कैदी लोग थे उनको डांस वांस मतलब सिखा रहे थे, क्या योग के माध्यम से डांस की प्रक्रिया कुछ चल रही थी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उनके आरोप होंगे, कुछ संगलित पाई गई होंगी उस मतलब जो उनके हस्बैंड थे उनका भी कुछ हाथ रहा होगा, तभी पुलिस ने सबूत इकट्ठा करके जेल में किया होगा। बाकी ऐसा और नहीं है, और किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपको अखिलेश यादव की जो मतलब चुनाव के समय पर तो अलग बात थी, लेकिन इस समय अगर ऐसा देखा जाए तो क्या लगता है आपको जात विशेष के लिए कार्य करते हैं या फिर पूरे प्रदेश? देखिए, अखिलेश यादव जी, एक कहावत है यम आई, जो एक कहावत है यम आई। देखिए, यम वो एक अस्थाई वोट नहीं है, अस्थाई वोट है। मैं ये बता रहा हूँ,
ये आप बिल्कुल नोट करें। वाई की बात रही, वाई में हम लोग 25% आ चुके हैं और अगले चुनाव तक लोकसभा 50% आ जाएंगे। आने वाले चुनाव विधानसभा में आप देखते रहिएगा, हम 75% तक कवर कर लेंगे। हो सकता है उनकी पार्टी और मजबूत हो जाए, सब लोग साथ में आकर लड़ें। ये आप कितना मजबूत होंगे भाई साहब, विधानसभा में कितने, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो सपा के साथ में नहीं थी। ठीक है, राजभर से लेकर जाटलैंड से लेकर ओवैसी भी आ रहे हैं ना इस बार। तो हम तो कहते नहीं ओबीसी आए तो हमारा कहाँ उनसे फ़ायदा होने वाला है। अरे ओबीसी जाएंगे, हमारा उन्हीं के साथ में रहेंगे। भाई मुस्लिम वोट चाहे वो ओबीसी लेकर जाए, चाहे अखिलेश यादव जी लेकर जाए। अभी एक सप्ताह पहले जो है उनसे आजम खान से कई राजनेता मुलाकात किए, तो क्या लगता है आपको, मुलाकात किस नज़रिए से वो लोग किए? क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान छोड़ देंगे? अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको अध्ययन नहीं है। बाकी अब वो उनकी व्यक्तिगत पार्टी का मामला है और जैसे करनी वैसे भरनी। आजम खान जी जैसे थे वैसे उनको जेल में भी रहना भी चाहिए, इसमें कोई बुरीवाई की बात नहीं है। शिवपाल यादव के बारे में क्या कहना है आपको? शिवपाल यादव जी, अब हम क्या कहें, अब उनके उतने बड़े नेता तो है नहीं, मगर यही है कि वो भी मौखिक तलाश में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि अचानक शिवपाल यादव सपा के बहुत बड़े नेता थे, मतलब पार्टी में उनका एक अलग योगदान था, उनको अचानक एकदम बाहर कर दिया गया? जनवरी 2017 से पार्टी में सपा समाजवादी पार्टी में निष्क्रिय कर दिया गया धीरे धीरे। ठीक है, वही चाहे आप देख लीजिए चुनाव के बाहर पहले ही, जब 2017 चुनाव था उससे पहले ही तो बहुत घमासान हुआ था समाजवादी पार्टी में और ख़ास करके अखिलेश यादव के परिवार में। ठीक है, अब वही है, अब आपसी एक कहावत नहीं है, मेहनत, अगर पार्टी की, अगर समाजवादी पार्टी की मेहनत की बात कीजिए तो मुलायम सिंह यादव और माननीय शिवपाल यादव दो ही कद्दावर नेता थे। इन्हीं दो लोगों ने जहाँ पार्टी को एक्सटेंड किया, मगर हमसे उससे उनकी पार्टी को लेना देना नहीं है। मगर जहाँ तक हमको जानकारी है, अखिलेश यादव जी विरासत में एक राजनीति पाए हैं और विरासत चला रहे हैं। 17 चलाए और 22 चलाए और आने वाले तो 27 में चलाएँगे। ठीक है, यही इनकी प्रक्रिया है, वो इसको बताते हैं। तो ये था जो है, जो उत्तर प्रदेश में या भारत में जो भी पर्व आते हैं, वो पर्व जो है जात के हिसाब से मनाए जा रहे हैं और जात के हिसाब से ही राजनेता अपना वोट बैंक को देखते हुए उसको सोशल मीडिया पर डालता है, ताकि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है भटके ना। क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में आ रहा है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना? जी जी, देखिए, दो लोग चुनाव 2024 में है, प्लस 2022 में हो सकता है उपचुनाव आजमगढ़ में हो। तो हम लोग अब विधानसभा तो नहीं जीत पाए हैं, मगर लोकसभा चुनाव हम पूर्ण विश्वास से भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग जीतेंगे उपचुनाव। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग चुनाव जीतेंगे।